और मैं ही कर लूँगा। प्रेम में होने वाला दुख भी सुख स्वरूप ही है। 20 नवंबर आनंद रस रत्नाकर भक्ति योग। तो आज का पृष्ठ 63-64 ये भक्ति योग ग्रंथ में से, यानी परम पूज्य महाराज श्री के जो प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर जो प्रवचन हुए, तो उस भक्ति योग ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। शीर्षक है प्रेम में होने वाला दुख भी सुख स्वरूप ही है। तो यहाँ पहले वाक्य में महाराज श्री कह रहे हैं कि भक्ति में अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, पूर्ण योग, राजाधिराज योग, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, है ना, आदि से और भी जो भी चीज़ें और है, किसी की आवश्यकता नहीं है। 8 चीज़ें तो यहीं गिना दी, 8 से ज़्यादा किसी को ज़्यादा पता हो तो वो भी ले लेना, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे सभी योगों में चित्त को शांत करना है, किंतु प्रेम में शांति नहीं है। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ही ने थोड़े दिनों पहले कहा कि एक चीज़ मुख्य रहेगी, बाकी गौण रहेगी। तो आप कह रहे हो कि किसी की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसको समझा रहे हैं कि दूसरे जो योग हैं, यानी वहाँ जो 4 गिनाए थोड़े दिनों पहले, तो उसमें कर्म, भक्ति यानी उपासना और ज्ञान और योग, अष्टांग योग, तो उसमें ये बताया कि एक को मुख्य रखो और बाकी 3 को गौण रखो। आज बता रहे हैं कि वो उपासना यानी भक्ति ऐसी चीज़ है कि और तो दूसरे सभी योगों में चित्त को शांत करना है। अब उसी 4 का और ज़्यादा विस्तार करना हो तो 8 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, क्योंकि अब ये अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, पूर्ण योग, राजाधिराज योग, है ना, इसको सबको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी में ब्रांचेज, एक MBBS कर लेता है, फिर MBBS करने के बाद फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट, है ना। तो अभी तो खाली MBBS है, यानी डॉक्टर है, फिर बाद में स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट बोले तो चलो हार्ट का हो गया, फिर हार्ट में भी, है ना, वो और सुपर स्पेशलिस्ट। ये जो है ना, क्या नाम, हमारे डॉक्टर पुंजानी, तो MBBS किए, फिर MS किए। तो MS यानी सर्जन है, तो सर्जन हो गया, तो वो जनरल सर्जन है। तो जनरल सर्जन के बाद उसको कुछ स्पेशलिटी, तो जनरल सर्जन अपने आप में ही स्पेशलिटी थी एक समय में, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब सुपर स्पेशलिटी, यानी वही सर्जन जो है प्रोस्टेट का ऑपरेशन करता था, वही अपेंडिक्स करता था, है ना, वही यूट्रस निकालता था, पर वो एक ज़माना था। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, तो MS को फिर बाद में यूरो सर्जन, यानी अब खाली किडनी और इससे कनेक्टेड जो है प्रोस्टेट और ब्लैडर। फिर उसमें भी डॉक्टर पुंजानी ने सुपर स्पेशलिटी में भी और सुपर स्पेशलिस्ट, क्या, बच्चों का बच्चों के ही विशेष है, क्योंकि बच्चे के सब छोटे छोटे है ना, तो उसमें सुपर स्पेशलिटी, उसकी ट्रेनिंग लेके आए इंग्लैंड से, तो उसी वक्त हमको मिले थे वहाँ। तो कह रहे हैं कि एक ही वो जो अष्टांग योग है उसी में से ये सब निकल आएंगे, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, पूर्ण योग, राजाधिराज योग, है ना, ये सब सुपर स्पेशलिटी है। पर महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है, और तो दूसरे सभी योगों में चित्त को शांत करना है, किंतु भक्ति में, अभी देखिए भक्ति की जगह प्रेम शब्द यूज कर रहे हैं महाराज जी, है ना, भक्ति में शांति नहीं है। तो शांति नहीं है मतलब क्या, उधर अशांत रहेंगे? नहीं, ईश्वर में प्रेम होगा तो दूसरे किसी साधन में चित्त नहीं जाएगा, यानी वहाँ ऑटोमेटिक है। ईश्वर से प्रेम होने के बाद चित्त अपने आप ही शांत हो गया, क्योंकि ईश्वर में ही फिर वो रहेगा, कहीं और जाएगा ही नहीं चित्त। तो इसलिए दूसरे साधन में उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी नहीं कि मैं ये भी, इसीलिए तो अपने ये जो है मोनू ये वेदांत को उनकी कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति हमारी पूर्ण है। वस्तुतः प्रेम में तो मिलन वियोग दोनों में अशांति है। कह रहे हैं प्रेम में शांति नहीं है, वो क्यों कहा महाराज ने? क्योंकि मिलन है उसमें भी अशांति है। अशांति क्यों है? क्योंकि वो मिलन के बाद उसको लगेगा ना कि ये जो मिल तो गए ठाकुर जी पर चले जाएंगे, तो इसलिए वो अशांत बना पड़ा है कि चले जाएंगे अभी छोड़। तो मिलन में भी अशांति है और वियोग में अशांति है ही है।
जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुखो। इसलिए मीरा कह रही है नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत करे जन को, यानी अपना अनुभव कह रही है कि भाई इसमें तो वो जो दुख है तो ऐसा मैं जानती होती तो फिर मैं पहले से लोगों को बोल देती। पर मीरा की यही बात दूसरे प्रेमियों ने भी अपने शब्दों में कही है, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो पावक माही दयो। पर ये बात जो है महर्षि कह रहे हैं कि लेकिन प्रेम में होने वाला ये दुख भी सुख स्वरूप ही है। यही आज का शीर्षक है। प्रेम में होने वाला दुख भी सुख स्वरूप ही है। इस दुख में, पीड़ा में अमृत से अधिक मधुरता है। गिरीशानंद जी सुना रहे थे वियोग का जो दुख है उसमें व्यक्ति जब वियोग में रो लेता है तो उसको इतनी शांति मिलती है, इतना उसका, उसी को अमृत कह रहे महर्षि। इस दुख में, पीड़ा में अमृत से अधिक मधुरता है। अच्छा, प्रेम जो शब्द किया उसमें अनन्यता। अनन्यता क्या चीज है? यानी हमारा चित्त फिर अन्य किसी जगह जाए ही नहीं। उसको बोल दिया है महर्षि ने, ईश्वर में प्रेम होगा तो दूसरे किसी साधन में चित्त नहीं जाएगा। उसी अनन्यता को लेकर अब बता रहे। भक्त की अनन्यता ही उसका योग है और इस अनन्यता से ही उसका ध्यान 24 घंटे अखंड चलता है। यही उसकी विशेषता है, क्योंकि वो जो उसका प्रेम है वो प्रेम के कारण उसकी चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं रही है और 24 घंटे उसका अखंड ध्यान। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भगवद विरोधी भावों से उदासीन हो जाना ही भगवान में अनन्यता है। भाई जहाँ भगवद विरोधी भाव हमको दिखे वहाँ से उदासीन हो जाओ ना, वहाँ से हट जाओ, अपने को हटा लो। वहाँ अपना काम क्या है? ये नारद भक्ति में नारद जी ने बताया, तो अनन्यता हो ही जाएगी। उदासीन का अर्थ समझा रहे महर्षि, उत ऊपर, आसीन यानी उनसे ऊपर उठ जाओ, अर्थात उनका स्मरण ही मत करो। स्मरण करने की जरूरत ही नहीं है। अपने प्रियतम प्रभु के और समीप चले जाओ। हमें दूसरों से कोई प्रयोजन ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यानी कल जो बात कही महर्षि ने, ये कैसे होगी उसी का प्रैक्टिकल रूप बता रहे। कल तो इतना ही कह दिया कि है ना, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे। कैसे जुड़ा रहे उसी को आज समझा रहे हैं कि एक तो उदासीन हो जाओ, जो भगवत विरोधी भाव हैं, जिनके इस प्रकार का विचार है, उनसे अपने को ऊपर उठा लो, यानी उनसे अलग हो जाओ और स्मरण ही उनका मत करो। अपने प्रियतम प्रभु के और समीप चले जाओ। बोले स्मरण तो आता है, तो स्मरण नहीं आएगा। अगर प्रियतम प्रभु के और समीप चले जाएंगे तो उनके प्रेम में डूब जाएंगे तो ये अपने आप छूट जाएगा। हमें दूसरों से कोई प्रयोजन ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं अस्पर्श योग। यानी बैठे तो अभी 5 2 4 5 6, तो 6 जने यहाँ बैठे हैं, पर अस्पर्श योग यानी ठाकुर जी में ही अपना चित्त जो है लगा हुआ है। तो बैठे हैं पर उसके लिए नहीं के बराबर है उसका चित्त। तो इसीलिए उड़िया बाबा जी महाराज रासलीला चल रही है और वो समाधि में चले जाते हैं। रासलीला में बैठे हैं ना, सामने सब ठाकुर अपना कर रहे हैं सब लीला, तो वो समाधि में चले जाते हैं। अस्पर्श योग यानी उसका कोई स्पर्श ही नहीं हो रहा है। मन से भगवान के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु का स्पर्श ही नहीं करना। तो जब तक रास चल रहा है, चलो बुढ़िया बाबा जी की बात छोड़ दो, हम लोगों के लिए रास लीला चल रही है, रासलीला देख रहे हैं। रासलीला बंद हो गई, आंखें बंद करके अपने ठाकुर जी का है ना चिंतन करने लगे। अपने को सर्वथा भगवान के अधीन कर देना। कल मैंने बताया ना, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ही करवा के लेंगे। तो अपने को भगवान के अधीन कर देना। वो अपने आप है ना, उनसे प्रार्थना हम करेंगे, अपने आप हमको लेके चलेंगे। ये भगवान के अधीन कर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अपना अभिमान रहेगा, मैंने किया है ना, मैं गोपालगढ़ जाके इतना सत्संग किया, इतना देखो।
हाँ, अधीन कर दिया, वो शरणागति। अब महर्षि इसका लाभ क्या है, इससे होगा क्या हमारे जीवन में, उस बात को समझा रहे हैं। ऐसे भक्त के जीवन में ये 3 बातें अवश्य आ जाती हैं। नंबर 1, सच्चिद आनंद भगवान का स्वरूप है, तो वो सत का हमारे जीवन में क्या आएगा, उसको पहला पॉइंट है। ईश्वर का जीवन ही उसका जीवन हो जाता है। ईश्वर की इच्छा से भिन्न जन्म मरण उसके लिए रहता ही नहीं। ईश्वर में जो सत है वही उसका जीवन बन गया है। तो राजी हम उसी में आएगा, नीचे राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ये हो गया सत। चित, ईश्वर की बुद्धि ही उसकी बुद्धि हो जाती है। उसके सब विचार भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के लिए हैं। भगवत प्रेरणा ही उसकी बुद्धि में व्यक्त होती है। ईश्वर का चित्त ही उसकी बुद्धि बनकर प्रकट होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कहाँ देखेंगे हम, तो पहुंचे हुए महापुरुष। तीसरा, अच्छा लाखन, नंबर 3, ईश्वर का आनंद ही उसमें सुख होकर प्रकट होता है। सत भी हो गया, चित्त भी हो गया। आनंद कैसा है संतों में, ईश्वर का आनंद ही उसमें सुख होकर प्रकट होता है। प्रेमास्पद के सुख में, उनकी प्रसन्नता में ही वह सुखी प्रसन्न रहता है। ईश्वर के सुख से वह अपना सुख एक कर देता है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अंत में महर्षि एक वाक्य कहते हैं, जिससे प्रेम होगा उसका ध्यान होना स्वाभाविक है। यानी हमारा एक लड़के का लड़की से प्रेम हो जाता है ना, और वो लड़के का या लड़की का एक दूसरे का मतलब उसी का ध्यान रहता है। काम सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर ध्यान उसी का चल रहा है। तो जिससे प्रेम होगा उसी का ध्यान। तो अगर ठाकुर जी से प्रेम होगा तो ठाकुर जी का ही ध्यान। ये लोग कल सुबह जा रहे हैं। हाँ। तो एक वो कल सुबह जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं शादी में। ये शादी से आए, आप शादी में जा रहे हैं। जी जी, शादी थी ना? हाँ। किसकी शादी थी? ये हमारे सारी कथा हो गई। उनकी बेटी की है? एक बहन की बेटी की बड़ोदा। बहन का बेटा मतलब एक तो जिनके पति जो उसी को तपोवन इतने, हाँ इतने 3 महीने मुहूर्त निकला हुआ। अच्छा, कर सकते हैं। इसको बंद करना पड़ेगा।